हाय फ्रेंड्स, दिस योर टीचर कुमार सुमित सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट 2 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर का बड़े आराम से चुटकियों में 10 सेकंड में 15 सेकंड में बिना कलम पेन उठाए निखिलम सूत्र से, वैदिक मैथमेटिक्स के निखिलम सूत्र से कैसे बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो आज डे 3 है, क्लास 3 है हमारे IBPS PO बैच का। तो रोज जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास जिन्होंने नहीं देखा है, ऊपर कार्ड में दोनों के लिंक दिए हुए हैं। आप IBPS PO 2020 का लिंक क्लिक कीजिए और क्लास 1 और क्लास 2 देखिए, ताकि आपको इससे पहले वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने बताए हैं, हमने डिस्कस किए हैं, वो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद आप क्लास 3 पे आइएगा, ठीक है। तो जिन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है, डे 1 और डे 2 का, वो पहले डे 1 और डे 2 देखें, उसके बाद क्लास 3 पे आइएगा, ठीक। तो आइए आज हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट बड़े बड़े नंबरों का 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर का चुटकियों में 10 सेकंड में 12 सेकंड में, ताकि आपका SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, IBPS PO प्री, RRB प्री, उसका मैथ्स में 30 जो भी पैटर्न हो, 30 में 30, 35 में 35, सिंप्लीफिकेशन आपका पक्का करना, ये कुमार सुमित सर का काम, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है मैथ से बच्चों, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट्स आपके कुमार सुमित सर बता रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स से चुन चुन के कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। तो आइए हम आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम निकालते कैसे, ये पढ़ेंगे। उसके लिए हम वैदिक मैथमेटिक्स के टेक्निक्स यूज करेंगे और भी मेंटल मैथमेटिक्स, फास्टर मैथमेटिक्स के सारे जो टेक्निक्स है, वो सारे के सारे टेक्निक्स हम यूज करेंगे 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर निकालने के लिए। ओके, चलिए हम देखते हैं। आज इसको हमें खत्म कर ही देना है, ठीक है। चलो, आपका सारा जो कंसेप्ट है वो आज क्लियर करवा देता हूं मैं, कि आपको बाद में ये बार बार दिक्कत ही नहीं रहे कि आप लोग जो बार बार कहते हो कि सुमित सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। चलो आज आपका सारा काम करवाते हैं। ठीक है, तो आज हम करने क्या वाले हैं, जैसे मान लो आपको 96, 94 इनका स्क्वायर निकालना है। देखने में बड़ा टफ लगेगा, इसको चुटकियों में 10 सेकंड में मैंने नहीं किया, समय देख के, घड़ी देख के करना। पहली बार समझाऊंगा, वक्त लगेगा, उसके बाद आप 10 सेकंड में काम करोगे, ठीक है। चलिए, जिन्होंने इस वीडियो के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2, डे 1 क्लास 1, डे 2 क्लास 2 नहीं देखा है, तो कृपया वैदिक मैथमेटिक्स का इसी IBPS PO प्री में वैदिक मैथमेटिक्स डे 1 क्लास 1, वैदिक मैथमेटिक्स डे 2 क्लास 2, ये थर्ड क्लास है, तो पूरी की पूरी पढ़ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये इस पे आओगे, एकाएक आओगे, नहीं समझ में आएगा। इस क्लास से पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं वैदिक मैथमेटिक्स की, फास्टर एडिशन, फास्टर मल्टीप्लिकेशन, फास्टर सब्ट्रैक्शन, ये उसी के एडवांस रूप है। इसमें हम फास्टर कैलकुलेशन करेंगे स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, 94 का स्क्वायर और 96 का स्क्वायर। तो हम निखिलम सूत्र पे काम करेंगे, निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र क्या होता है भैया? निखिलम सूत्र ये होता है कि कोई भी नंबर 10 का 100 के या 1000 के करीब है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, उनका अंतर दिखा के उसको हम कहते हैं निखिलम सूत्र, ठीक। आइए देख के समझते हैं। ये डे 2 क्लास 2 में मैं बता चुका हूं, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ताकि उनको दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। अब क्या करना है भैया, 94 किसके करीब है? 100 के करीब, 100 के करीब है, राइट। 94 का स्क्वायर यही होगा, 94 इंटू 94। 94 6 कम है, ये 6 कम है, 6 छक्का कितना किया भैया? 36, माइनस माइनस प्लस, 94 माइनस, इसमें हमेशा याद रखना क्रॉस करते हैं। 94 माइनस 6, ये कितना हो गया भैया? कितना हुआ दोस्तों? 80। 94 में से 6 घटाओगे क्या आएगा? 88 आएगा। 8 6 14, बात खत्म, आंसर आ गया आपका 8836। आंसर सॉल्व। मान लो आपको 96 का स्क्वायर निकालना है। 96 किसके करीब भैया? 100 के करीब। क्या किया आपने? 96 गुना 96 किया, माइनस 96 कितना कम है? 4 कम है 100 से। 96 कितना कम है? 4 कम है 100 से। 4 चौका क्या किया? माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16 आ गया। 96 माइनस 4 92, 96 माइनस 4 92, लिख दो, बस काम खत्म। 9216, ठीक है। 9216 समझ में आ रहा बात? इसको ऐसे ही बड़े आराम से कर सकते हो, तो इसको हम कहते हैं निखिलम सूत्र। इसी को बहुत तेजी से कैसे करेंगे,
एक लाइन में इसको कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, हमें निकालना क्या था, 94 का स्क्वायर निकालना था, राइट। तो यहां लिख दो भैया 94। अब 94 कितना कम है 100 से, 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होता है भैया 36, और इससे 6 घटा दो, क्या बचा 88। बस आंसर आ गया, 8836 आंसर। आओ एक और देखते हैं, मान लो आपको 93 का स्क्वायर निकालना है इज इक्वल टू 1। फिर वही काम कर लो, यहां लिखो 93, सॉरी रंग बदल देते हैं ताकि समझ में आसानी। 93 कितना कम है भैया 100 से, 7 कम है, सॉरी हाँ 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इससे आप 7 घटा दो, कितना आया 86, राइट। 86 आया, दोनों को जोड़ दो 8649 आंसर एक लाइन में बन गया। मानो आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 97 का स्क्वायर निकालना है। आप सिंप्लीफिकेशन करने बैठे हो, आप डीआई सॉल्व करो, डीआई में आपको ये आ गया, कैसे करो, फिर वही काम 97 यहां लिखा, सॉरी 97 का स्क्वायर निकालना है। हमारा जो निकला में यहाँ कितना है भैया 100, तो 97 कितना कम है 100 से, 3, 3 का स्क्वायर कितना 9। जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 100 है तो राइट हैंड साइड में 2 अंक चाहिए, ये हमेशा याद रखना। निकलम में जो भी 10 का बेस होगा, अगर 10 है तो राइट हैंड साइड में 1 डिजिट, 100 है तो राइट हैंड साइड में 2 डिजिट, 1000 है तो राइट हैंड साइड में 3 डिजिट। तो जो भी बेस से आप ऑपरेट करो उसके हिसाब से राइट हैंड साइड में अंक होता है। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन जीरो क्यों डाला, क्योंकि यहाँ हमारा जो निकला है वो 100 है। और 97 से 3 घटा दो, क्या बच गया भैया 94, आंसर खत्म आपका। आंसर कितना आ गया 9409 आंसर। एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब जैसे मान लो आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, चलो इसी पे चारों कर ही देता हूं। मान लो आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, फिर वहां लिख लो 99, 99 100 से कितना कम होता है भैया -1, 1 का स्क्वायर 1, जीरो कहां से आया, क्योंकि हमारा जो निकलम है वो 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 अंक होंगे। आप सीधा 1 नहीं लिख सकते, यहाँ पे जीरो डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि हम निकलम सूत्र का इस्तेमाल करें। निकलम सूत्र में जो भी आपका बेस होता है, जो भी आपका निकलम होता है, उसके हिसाब से आपको काम। तो दो जीरो यहाँ है तो राइट हैंड साइड में 2 जीरो होंगे। अब यहाँ से क्या किया, एक घटा दिया, ये हो गया 98। आंसर कितना आ गया भैया 9801 आंसर। ठीक, आइए एक बार समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है। हमने यहाँ किया क्या, 94 का स्क्वायर निकालना था। हमने 94 को किससे तुलना किससे की भैया 100 से, क्यों, क्योंकि हम निकलम सूत्र यहाँ कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम यहाँ यूज कर रहे हैं निकलम सूत्र ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, बेस मेथड। इसका असली नाम क्या है, निकलम सूत्र। अब आ जाओ, तो 94 कितना कम है भैया 100 से, 6 कम है -6, 6 का स्क्वायर 36, 6 घटा दो इससे 88, बस खत्म, एक लाइन में आंसर आ गया 8836, दैट इज योर आंसर। मतलब चुटकियों में आप करोगे ना तो आपको पेन भी नहीं लेना पड़ेगा, आप सवाल देखोगे आप मन में, मतलब माइंड में कर सकते हो। 94 -6 माइंड में नहीं आप कर सकते हो, 94 - 6 88, 6 का स्क्वायर 36, आंसर खत्म। कोई सोचना ही नहीं है, बड़े आराम से बड़े प्यार से हो जाएगा। मतलब 10 सेकंड मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 सेकंड में जो बच्चा प्रैक्टिस में है वो तो 5 सेकंड में कर देगा, बिना पेन कलम उठाए कर देगा। 93 का स्क्वायर करना था, 93 100 से कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर 49, 93 से 60, 93 - 7 किया 86 हो गया, 8649 आंसर। बस इसको आप दिमाग में कर सकते हो। वैदिक मैथमेटिक्स उसी काम के लिए बना ही था। पिता जी महाराज उड़ीसा के कोई गोवर्धन मठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने 1960s में एक बुक लिखी वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें 16 सूत्र है, तो उसमें से एक सूत्र ये है निकलम सूत्र। ठीक है, इसका काम ही है कि आप दिमाग में बिना पेन पेंसिल लिए कैसे बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स एडिशन, कॉम्प्लेक्स सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे सॉल्व कर सकते, इसका मतलब काम ही वही है। ठीक है, आओ एक एग्जांपल और देख लिया।
97 का स्क्वायर निकालना, 97 भैया 100 से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन यहाँ हमने जीरो डाला, क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो राइट हैंड साइड में 2 होंगे, 2 डिजिट होंगे, 9 पहले से था, 1 जीरो यहाँ डाल दिया। जब भी एक डिजिट आएगा तो 1 जीरो पहले से डाल दो, क्योंकि भैया हम 100 की यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि 100 में 2 जीरो। अब यहाँ क्या किया, 97 माइनस 3, वो तो मन में कर सकते हो, उसके लिए पेन पेंसिल चाहिए आपको, 97 माइनस 3 करने के लिए 94, 9409 आंसर। मतलब बता तो रहा हूँ, 1 से 2 सेकंड आप एक दिन करके बैठोगे, यकीन मानो 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104 आप चुटकियों में करोगे, दिमाग मतलब आप देखोगे, आप बस रखा 1 सेकंड 2 सेकंड में आप आंसर दोगे। और स्पीड ऐसे ही बनती है भाई, एक दिन में स्पीड किसी की नहीं बनती, जिसकी भी स्पीड बनती है ना भाई, ऐसे ही बनती है स्पीड, कभी भी एक दिन में नहीं बना कर। अब जैसे 99 का हमें मान लो स्क्वायर निकालना है, तो 99 लिखा, 99 कितना कम है 100 से, 1 कम है, 1 का स्क्वायर सीधा मारो 1, जीरो क्यों डाला? क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो हमें राइट हैंड साइड में 2 डिजिट चाहिए, तो जीरो डाल दिया, 99 में से 1 घटा दिया, 98, 9801 आंसर। तो यही मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप 1 से 2 सेकेंड बिना कलम उठाए आप ऐसे चुटकियों में सवाल सोचोगे, चुटकियों। ये सुमित सर का, कुमार सुमित सर का वादा है आपसे, बस आप अपने एंड से मेहनत कीजिए, ठीक? चलिए मान लिया आपको 101 का स्क्वायर निकालना है, चलो वो भी देख लेते हैं। अभी हमें निगेटिव देख, 101 का स्क्वायर कितना होगा, 107 का स्क्वायर, और फिर 109 का स्क्वायर, ठीक है, सारा सॉल्व हो जाएगा। अब चलो एक एक करके सबका देखते हैं। 101 देखते हैं पहले, तो 101 लिख दिया, 101 यहाँ हम निखिलम जो यूज करें वो कितना भैया 100, तो 100 से 101 कितना ज्यादा है 100 से, 101 एक ज्यादा है 100 से, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 01, और 101 में 1 जोड़ दो तो कितना हो गया भैया 102, काम खत्म, दैट इज योर आंसर, 10201 इज योर आंसर। किया क्या हमने, फिर से बोल दे रहा हूँ, 101 यहाँ लिखा, फ्लैश दिया, 101 कितना बड़ा है 100 से, 1 बड़ा है, 1 का स्क्वायर 01, 01 कहाँ से आया, 1 का 1 हुआ, 100 में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट चाहिए राइट हैंड साइड में, 1 जीरो हमने यहाँ डाल दिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, 101 में 1 जोड़ दिया, एक फर्क था, 102 हो गया, 102 राइट हैंड साइड LHS RHS दाएं और बाएं दोनों के एक साथ मिला दिया, मर्ज कर दिया, आंसर आ गया 1021, एक लाइन में आता है भाई, आपको परेशान होने चिंता करने की जरूरत नहीं, एक लाइन में आंसर आता है। अब जैसे मान लो 107 निकालना, 107 कितना बड़ा है 100 से, 7 बड़ा है भैया, 7 का स्क्वायर कितना 49, 107 में 7 जोड़ दे, 1 1 4 बस खत्म, 1 1 4 4 9 आंसर खत्म, बस काम खत्म हो गया। 109 करना है, 109 कितना बड़ा है 100 से, 9 बड़ा है, 9 का स्क्वायर लिख दे यहाँ पे 81 81, और 109 में 9 जोड़ दे, कितना हो गया 1 1 8, बस आंसर खत्म, 11881 दैट इज योर आंसर, फिनिश। इतना आसान काम, एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या क्या है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इतना मेहनत भाई फ्री में कोई नहीं करेगा, लिख के रखो, लेकिन आप लोग तक, ताकि अंतिम पंक्ति तक जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता कोचिंग, उस तक कैसे कैसे वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक पहुंचाया जाए, मेंटल मैथमेटिक्स के ट्रिक पहुंचाया जाए, ताकि वो छूटे नहीं। ये कुमार सुमित सर का उद्देश्य है, ये हमारा धर्म भी है, कर्म भी, तो इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स में फेंकिए इस वीडियो, उतना फेंकिए, इतना बढ़ाइए कि मतलब अंतिम बच्चे तक, भारत के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वेस्ट से लेके ईस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और वो ज्यादा से ज्यादा ट्रिक सीख पाए, ठीक? चलिए, और जो कुछ डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल पे, फोन पे, भीम सबका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके UPI के माध्यम से वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि ये फ्री वाले बैच से काम नहीं चल रहा, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आई वांट टू हैव अ पेड बैच, मैं आपके लिए 10-12 बच्चों का एक थोड़ा एक नंबर हो जाएगी, तो मैं वांट का पेड बैच आप लोगों के शुरू कर दूंगा, जिसमें आप अपने डाउट्स। तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं, 109 का स्क्वायर करना था, तो हमने क्या किया भाई, 109 निखिलम कितना 100, 109 100 से कितना बड़ा 9 बड़ा, 9 का स्क्वायर 81, 109 में 9 जोड़ दिया, 1 1 8 1 लिख दिया, आंसर खत्म, ठीक? तो ऐसे ही आपको हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
चलो 2 सवाल और कर लेते हैं और इसके बाद हम नए टॉपिक पे चलेंगे। एक टॉपिक पे इतने सवाल कोई नहीं कराता है दोस्त, ये हमेशा याद रखना। और वो तो पेड क्लास में नहीं कराते, मैं तो फ्री क्लास में एक टॉपिक पे इतने सवाल करवा रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना इस बात। इसीलिए कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और जो धनी बच्चे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिनको लगता है कि सुमित सर, कुमार सुमित सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंटेंट अच्छा है, तो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई से डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, तो आइए अब जैसे मान लो हमें 89 का स्क्वायर निकालना है और दूसरा 87 का स्क्वायर निकालना है। डरना नहीं है दोस्त, नंबर देख के डरना नहीं, भागना नहीं, मैं सारा भूत जिन सब कुछ भगा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। ठीक, फिर यहाँ क्या करना है, दोनों नंबर किसके करीब है भाई, दोनों नंबर है किसके करीब, 100 के करीब, राइट। अब फिर वही काम करना है, 89 यहाँ लिखिए, 89 100 से कितना कम है भैया, 11, 11 का स्क्वायर कितना, 121, इससे क्या करो, 11 घटा दे, ये हो गया 7, ये हो गया 8। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या मैंने बोला, जितने जीरो रहेंगे उतने ही डिजिट रहेंगे, तो 1 2 रहेगा, इस मान को यहाँ भेज दो, तो ये हो गया 79, ये हो गया 21, आंसर हो गया कितना भैया, 7921 आंसर। बस फिर समझा देता हूँ क्या किया मैंने, 89 को हमने 100 से तुलना की। क्यों तुलना की, क्योंकि निकलम सूत्र में हम 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 10 टू द पावर ऑफ चीजों से तुलना करते हैं। तो 89 11 कम हुआ 100 से, ठीक, 89 88 89, 11 का स्क्वायर कितना, 121, लेकिन यहाँ 2 ही डिजिट ले सकते हैं, 100 में 2 ही, तो इस एक को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और 89 से 11 माइनस साइन के साथ घटा दिया, 9 में से गया 8, 8 में से गया 7, 78 प्लस 1 79, और लेफ्ट राइट का 21 था 7921। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब प्रैक्टिस करोगे ना, ये जादू है, मजा आ जाएगा। आप कहोगे अरे कुमार सुमित सर क्या सिखाया है, मतलब आपको अच्छा लगे, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप मतलब आप दीवाने हो जाओगे इसके। कोई भी नंबर 100 के कम हो, बड़ा हो, छोटा हो, घटा हो, आप बहुत प्यार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 87 का देख लेते हैं, 87 100 से कितना कम है भैया, 13, साइन के साथ लिखो, माइनस माइनस प्लस हुआ था स्क्वायर में, 13 का स्क्वायर कितना, 169। अब ये मत करना सर 13 का स्क्वायर मुझे याद नहीं, आप 1 से 20 तक का स्क्वायर याद करो। अगर आप बैंक की तैयारी सीरियस कैंडिडेट हो तो 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, आप सीरियस कैंडिडेट नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, तो 87 में से क्या करना भैया, 13 घटा दिया, 7 में से 3 गया 4, 8 में से गया 7, 2 ही अंक यहाँ लेंगे तो 69 यहाँ लिख दिया, इसका 1 क्या किया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ये हो गया 75, ये हो गया 7569। सिंपल है दैट। फिर से समझा दे रहा हूँ, 87 का स्क्वायर निकालना, 87 लिखा, 87 100 से कितना कम है भैया, 13, माइनस 13 का स्क्वायर 169। केवल हम लोग 2 डिजिट ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जो निकलम है वो 100 है, 100 में 2 जीरो है, इसीलिए यहाँ भी केवल 2 डिजिट होंगे। तो इस एक का क्या करेंगे भैया, लेफ्ट हैंड साइड में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 87 में 13 था तो 13 यहाँ घटा दिया, नीचे लिख दो उसके, 7 में से 3 गया 4, 8 में से गया 7, 74 में गुणा 75, 69, मच कर दो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, 7569। इतना आसान है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, बहुत प्यार से हो जाएगा, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो बताना मुझे। ये तो हो गया 100 वाले। अब चलो एक दो सवाल हम 1000 वाले भी कर लेते हैं। तुम लोग कहोगे कि सुमित सर ने 100 वाले तो कर दिए, अब सर 1000 वाले पहली बात तो फ्री में नहीं आएंगे, मेंस में आ जाए तो आ जाए, क्लर्क में तो बिल्कुल नहीं आएंगे और फ्री में बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी दिल के बैलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो चलो 100 वाला भी कर ही देते हैं, वरना बाद में कहोगे कि सुमित सर ने ये नहीं कराया वो नहीं कराया। तो 991 का स्क्वायर ये क्या होगा, 993 का स्क्वायर ये क्या होगा। चलो 2 सवाल उसके भी कर लेते हैं, क्यों तुम्हारे अंदर भी तकलीफ रहेगी भैया। और तीसरा 106 का स्क्वायर ये क्या होगा। सवाल देख के भागना नहीं, ठीक है, आराम आराम से अपन करेंगे, बड़े प्यार से होगा, बड़े प्यार से होगा, आराम आराम से, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें करना क्या है।
एक मिनट, हाँ चलो देख लेते हैं इसमें करना क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो हमारा निकलम है वो कितना भैया 1000, मतलब 10 टू द पावर ऑफ 3, बस काम खत्म। 991 1000 से कितना कम है भैया 9, 9 का स्क्वायर 81, लेकिन क्योंकि यहाँ 10 टू द पावर 3 है तो यहाँ एक जीरो यहाँ डाल दिया, क्यों हमें 3 चाहिए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ क्या किया बस -9 बात खत्म। ये हो गया 82, ये हो गया 9, बस लेफ्ट RHS LHS मच करो, ये हो गया अपना आंसर। मतलब जादू है चुटकियों में, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, मैं बता रहा हूँ 1 से 2 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं लगेगा। आपको सिंप्लीफिकेशन में आ गया 991 का स्क्वायर, आप एवरेज निकालो, आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, उसमें आ गया, आप मतलब आंख बंद करके बिना कलम पेन उठाए 2 मिनट में कर दोगे, 2 मिनट ज्यादा मतलब 2 सेकंड में करोगे। चलो एक और देख लेते हैं 993, देखो 993 भैया 1000 से कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, लेकिन क्योंकि यहाँ 1000 है, 1000 भी क्या होता है 10 टू द पावर 3, ठीक, तो यहाँ 3 रीड चाहिए तो 0 डाल दिया। 993 माइनस 7 किया, ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 8, 98649, बस काम खत्म, खत्म, सवाल खत्म है आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही बिना परेशान हुए, छुट्टियों के परेशान नहीं होना है, बड़े प्यार से सवाल सॉल्व करेंगे। और लास्ट सवाल और देख लेते हैं 1006, 1006 1000 से कितना बड़ा भैया 6, तो यहाँ प्लस 6 लिख दे, 6 का स्क्वायर कितना 36, राइट। अब 1000 में 3 जीरो है तो 1 जीरो और डाल दो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 10 टू द पावर 3 है तो यहाँ 3 बिट होने चाहिए। RHS में यहाँ 3 बिट होनी चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा निकलन जो है वो 1000। अब क्या बचा, कुछ नहीं करना, यहाँ का प्लस 6 उठाया यहाँ डाल दीजिए, कितना हो गया 1012, बस खत्म, 1012036 आंसर। तो बता तो रहा हूँ 1 से 2 सेकेंड, तेज बच्चे 1 सेकेंड, तो थोड़ा बहुत कम प्रैक्टिस किया 2 सेकेंड, उससे ज्यादा समय आपको लगेगा ही नहीं इसमें। यही तो वैदिक मैथमेटिक्स का कमाल है, यही वैदिक मैथमेटिक्स का कमाल है। तो अब फिर से एक बात बता रहा हूँ 991 किसके करीब भैया 1000 के करीब, 1000 से कितना कम है 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, जीरो क्यों डालेंगे, क्योंकि 1000 है तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो राइट हैंड साइड में 3 अंक होने चाहिए, जीरो डाल दो तो 081 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया -9 करिए, 982, RHS LHS मच कर दो, 982 081 बात खत्म। अब आ जाते हैं 993 का स्क्वायर निकाल, 993 देखो कितना कम है 1000 से भैया -7, 7 का स्क्वायर किया कितना आया 49, लेकिन हम 49 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भैया, क्योंकि 10 टू द पावर 3 है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो मैं राइट हैंड साइड में 3 अंक चाहिए, तो 049 कर दो, बस 993 माइनस 7 करो, 986049 आंसर खत्म, खत्म, एक लाइन में आपका स्क्वायर सॉल्व हो गया। और जाते हैं 1006 में, 1000 से कितना ज्यादा है 1000 से 6 का स्क्वायर कितना भैया 36, लेकिन हम 3 डिजिट लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि निखिलम में यहाँ हमारा 1000 है, 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो, तो हमें राइट हैंड साइड में कितने डिजिट चाहिए 3 डिजिट चाहिए, तो 036 कर दो, 1006 में 6 जोड़ा 1012 आ गया, दोनों को जोड़ दो, LHS RHS कितना हो गया 1012036, चैप्टर ओवर, चैप्टर ओवर, खत्म, खत्म कहानी। ठीक है, आपकी कहानी वहीं की वहीं खत्म है, परेशान होना ही नहीं आपको, ठीक है, ठीक, कोई और परेशानी नहीं ना, हो गया, चलो, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है और कोई बात नहीं है। अब एक नया तरीका देखते हैं अपन स्क्वायर निकालने का, ठीक है, ये भी अलग वैदिक मैथमेटिक्स का ट्रिक है, हम पूरा वैदिक मैथमेटिक्स अभी बता रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। ऐसे तो टोटल वो 16 सूत्र हैं और उसके 16 सूत्र के अंदर कई और सब सूत्र हैं उसमें, लेकिन हम अभी वही तरीका बताएंगे जो आपको एग्जाम में काम आ सकता है और जो एग्जाम में आपको मदद कर सकता है, ठीक है। चलो, हम अभी पूरा, हमने पहले से सूत्र क्या किया था, पहले आपको एडिशन बताया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बताया निखिलम सूत्र से, अब एक अलग तरीका बताते हैं आपको, इससे आप आराम से मल्टीप्लिकेशन करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, मान लो आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, ठीक, वेरी गुड। अब 36 ना तो 100 के करीब है भैया, ना तो 1000 के करीब है, तो इसमें क्या करें, बड़ा आसान सा तरीका, इसको a मान लो, इसको b मान लो। हम जानते क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है भैया,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। बस वही ट्रिक यूज करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, मतलब उड़ा देना है सवाल कुछ सेकेंडों में। क्या करना है चलो देख लेते हैं। ए स्क्वायर यहाँ लिख दो, ए बी यहाँ लिख दो, ए बी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो बी स्क्वायर, खत्म कहानी, खत्म बस। ए कितना भैया 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, ए बी कितना हुआ 6 3 18, ऊपर नीचे 6 का स्क्वायर बी 36, बस काम खत्म। अब यहाँ 6 कैरी फॉरवर्ड गया 3, 18 18 36 3 39 कैरी फॉरवर्ड गया 3 9 3 12, आंसर कितना हो गया 1296 आंसर। ये 5 सेकंड का टाइम है, 2 से 5 सेकंड, उससे ज्यादा का वक्त लगने नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। चलो आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सहूलियत के लिए 4 सवाल इसमें और करा देते हैं। 36 हो गया, चलिए हर सवाल के 5 कॉन्सेप्ट्स मैं करा दूंगा आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मान लो आपको 81 का स्क्वायर निकालेंगे अपन इससे, 81 वैसे हम निकलम से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन निकलम से 19 का आपको स्क्वायर आना चाहिए, वो थोड़ा बहुत ज्यादा दूर हो गया 100 से। 34 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 100 से बहुत दूर है 41, 27 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर, ठीक है। ये 5 कॉन्सेप्ट हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और उसके बाद फिर से अपने निकलम वाले क्रियाक्रम पे अपन आएंगे। तो पहले तो ए स्क्वायर वाले बी स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्या करना भैया, मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। चलो अब 81 निकालना है, इसको मानो ए, इसको मानो बी, बस कहानी खत्म। ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना 64, ए इंटू बी कितना हुआ 8, ए बी 2 बार जोड़ दिया 2ab आ गया, और बी का स्क्वायर 1, खत्म। 1 8 8 16 बचा 1, 61 में यहां जोड़ो 6561 आंसर, बस ठीक है। हमने क्या किया 81 का स्क्वायर निकालना था, हम क्या जानते हैं प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 8 को ए माना 1 को बी माना, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 2ab मतलब ए बी ऊपर ए बी नीचे, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 8, बस 1 1 8 8 16, एक गया ऊपर 64 प्लस 1 65, बस लिख दिया आंसर, खत्म। मतलब खत्म, आप देखोगे नहीं, देखते देखते पलक झपकते सवाल सॉल्व हो जाएगा। 4 सवाल और अभी सॉल्व करने अपन को, 34 41 37 33, चलो इसको भी देख लेते हैं। सॉरी 34 का स्क्वायर निकालना है, फिर 41 का स्क्वायर निकालना है, फिर आपको 27 और 33, ये 4 करेंगे अपन इसी कंसेप्ट पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले कंसेप्ट पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर निकलम पे हम आ जाएंगे, ओके। चलिए हमें करना क्या भैया, मैंने पहले ही बता दिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब हमें 34 का स्क्वायर निकालना है, इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए क्या हुआ 3, बी क्या हुआ 4, अब लिखते जाओ बस। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12, ए बी लिख लिया 2ab हो गया, 4 का स्क्वायर 16, बस खत्म, सवाल खत्म है आपका। 6 आ गया, 1 यहाँ दो, 12 12 24 1 25, 2 यहाँ दे दो 11, 1156 इज योर आंसर, 1156 आंसर, खत्म। कोई परेशानी नहीं। अब आ जाते हैं 41 का स्क्वायर निकालना, ठीक। 4 को मानो ए, बी को मानो 1, बस अब लिखते जाओ। 4 का स्क्वायर 16, ए बी 4 इंटू 1 4, ऊपर नीचे लिख लिया क्योंकि हमें 2ab चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, खत्म। 1 4 4 8, ये हो गया 16, 1681, चैप्टर खत्म, झंझट खत्म, पलक झपकते सवाल सॉल्व हो जाएगा।
अब यहाँ मानो 27 का स्क्वायर आपको करना है, 2 को मानो a, 7 को मानो b, बस अब लिखते जाओ। 2 का स्क्वायर 4, 7 गुना 14, 14 ए बी दो बार लिखना है, क्यों? क्योंकि 2ab होता है। और 7 का स्क्वायर कितना? b का स्क्वायर 49, बस कहानी खत्म है भाई। 9 यहाँ लिखना है, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा, 14 14 28 और 4 32, यहाँ 3 जोड़ दे, 4 3 7 729 जो आंसर। 27 का स्क्वायर होता है 729, फिनिश। तो इसको आप घर में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्प करेगा। 33 का एक स्क्वायर बचा है, चलो उसको नेक्स्ट पेज में 33 को भी सॉल्व कर देते हैं। वो कहोगे सर सुमित सर आपने सब कुछ बताया, एक छोड़ दिया। 33 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? फिर मैं वही क्या करना भाई, फिर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? यही होगा। अब करना क्या है, 33 का होल स्क्वायर है, a मानो, इसको b मानो, बात खत्म बस। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, ab हो गया 9 9, a स्क्वायर हो गया 2ab हो गया, b स्क्वायर लिखना है 9, खत्म है बस। 9 9 9 18, एक 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1089 आंसर। बस ऐसे ही आपका सवाल सारे के सारे सवाल जो है ऐसे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, बिना कोई परेशानी, बिना कोई हिचक। ठीक है, जैसे चलो इतना हो ही गया, एक सवाल और कर लेते हैं। 91 का स्क्वायर कितना होगा? 91 में इसको a मानो, इसको b मानो, लिखते जाओ। a स्क्वायर कितना होगा? 81, 9 का स्क्वायर 81, ab कितना होगा? 91 9, ऊपर ab नीचे ab, क्योंकि 2ab लिखना है। और b का स्क्वायर 1 कितना हो गया? 1 9 9 18, एक बचा 81 प्लस 1 82, 8281 आंसर। 8281 आंसर। बस ये वैदिक मैथमेटिक्स का जलवा है, सवाल देखते सॉल्व हो जाता है। फिर से समझते हैं, 91 का होल स्क्वायर निकालना था हमें, कंसेप्ट क्या यूज किया? a प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। इसको a माना, इसको b माना। a का स्क्वायर 81 9, a है, a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, ab a है 9, b है 1, तो 9 into 1 ab हो गया। a प्लस b का है होल स्क्वायर में 2ab होता है, एक ab ऊपर एक ab नीचे, तो 9 into 1 ab ऊपर, 9 into 1 ab नीचे हो गया। b स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर 1, अब बस जोड़ देना है 1 1 9 9 18, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ 81 प्लस 2 81, 8281 आंसर। ठीक है, बिल्कुल मेहनत नहीं करना आपको, बड़े प्यार से हो जाएगा। अब आइए 2-3 कंसेप्ट और नए समझते हैं, उसके बाद आज का चैप्टर खत्म। ठीक है, 2-3 कंसेप्ट और आज नए कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म ही कर देते हैं। अब मान लो आपको 151 का होल स्क्वायर निकालना है, वो कैसे करोगे? तो इसको करने के बड़े आसान से तरीके हैं। इसको आप कर कैसे सकते हो, आ जाओ इसको देख लेते हैं। इसको आप निखिलम मेथड से, वहीं फिर वहीं निखिलम पे घूम लौट के बुद्धू घर को आए, इसलिए मैंने बोला पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखोगे तो पार्ट 3 में समस्या नहीं होगी। 151 किसके करीब है भाई? 150 के करीब। 150 को क्या लिख सकते हैं अपन? 50 into 3, 50 क्या होता है? 100 बटा 2 गुना 3, ये कितना हो गया? 3 बटा 2 गुना 100, काम खत्म बस। अब 151 यही होता है, तो 151 स्क्वायर। 151 150 से कितना बड़ा है भाई? एक। 151 150 से कितना बड़ा है? एक। 1 का स्क्वायर 0 1 0, क्यों कि हम 100 के इससे कैलकुलेट करें, 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 जीरो आ गया। 151 प्लस 1 152, 151 प्लस 1 152। लेकिन इस 152 में क्या करना है? 3/2 करना है, क्यों? क्योंकि 152 होता है 3/2 into 100। कर लेते हैं 152 into 3/2। सॉल्व किया, सॉल्व किया तो क्या क्या गया? 2 2 8, और यहाँ का राइट हैंड साइड का 0 1 लिख दिया, आंसर खत्म। इसमें हमने क्या किया? 151 का स्क्वायर निकालना था। 151 किससे करीब है? 150। 150 को हम क्या लिख सकते हैं भैया? 50 into 3, राइट? और 50 गुना 3 150 होता है, 150 होता है। तो इसको सॉल्व किया तो 150 क्या आ गया? 3/2 into 100। अब वही निकलम सूत्र का इस्तेमाल कर लिए। 151 150 से कितना बड़ा है? +1। 151 150 से कितना बड़ा है? +1। 1 into 1 1। लेकिन यहाँ 2 डिजिट होंगे राइट हैंड साइड में, क्यों होंगे? क्योंकि हम 100 के हिसाब से काम कर रहे हैं। 0 आ गया।
अब मैंने क्या बोला, क्रॉस करते हैं, तो 151 में 1 जुड़ा 152, 151 में 1 जुड़ा 152, बस इंटू 3/2 किया, ये आ गया आंसर, खत्म, और कुछ करना ही नहीं। अब आइए एक सवाल और कर लेते हैं यहाँ पर, अलग अलग निखिलम को ही कैसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं। अब आइए उसी पे काम करें। जैसे मान लो आपको करना है 274 का आपको स्क्वायर निकालना है, फिर वहीं क्या करेंगे, निखिलम यूज कर देंगे। निखिलम में कर क्या देंगे, बड़ा आसान तरीका, ये 274 भाई किसके करीब, क्या सॉरी किसके एग्जैक्ट किसके पास में है, ध्यान से देखिए, 274 सॉरी 274 जो है वो किसके पास में है, 250 के पास में है, 250 के पास में। 250 क्या होता है, 5 गुना 50 होता है, 5 गुना 100/2, ये कितना हो गया भैया, 5/2 गुना 100, बस काम खत्म। अब क्या करना है, 274 खत्म। अब 274 कितना कम है भैया, 26, अब 26 का स्क्वायर ये आपको याद होना चाहिए। 274 सॉरी ये 274, एक मिनट, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई। 274 को हम किसे कंपेयर करें, 250 से कंपेयर करें, तो 250 से कितना बड़ा है, 24 बड़ा है। 24 का स्क्वायर कितना होता है ये याद होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 1 से 30 तक का जो स्क्वायर आप याद करिए, क्योंकि ये करोगे ना तो आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब जो है वो अगर आप याद कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में, डीआई बनाने में, रीजनिंग करने में, आपको सिंप्लीफिकेशन में, आपको अप्रोक्सीमेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसी तरह अगर आपको याद रहेगा तो बार बार आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर जैसे मुझे याद है 576 होगा, तो इसको तो जीरो का क्यों लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, क्रॉस जोड़, 274 में 24 जोड़ दिया, कितना आया भैया, 298, राइट। लेकिन 298 को जो का तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 250 क्या है भैया, 5/2 × 100, तो 298 गुना 5/2 करेंगे अपन। 298 गुना 5/2 किया तो क्या आया, 745, ये आ गया राइट, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है 576। लेकिन क्योंकि यहाँ 100 है तो केवल 2 डिजिट रहेंगे, तो एक 5 को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 750, ये हो गया 76। आंसर कितना हो गया भैया, 75076। एक बार और देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। हमें निकालना क्या था भाई, 274 का स्क्वायर, ये किसके करीब है, 250 करीब। 250 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 × 50, ठीक। 50 को क्या लिख सकते हैं, 100/2, क्योंकि हमें हर चीज को 100 के हिसाब से करना है। हम निकलम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो 5/2 × 100 हो गया, राइट, वेरी गुड। अब क्या लिया, 274, कितना बड़ा है 250 से, 24 गुना 24 कितना होता है, 576, 576। इसीलिए 130 तक का स्क्वायर हमेशा याद कर देना, ठीक है। अब जोड़ लो, ये हो गया 298, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में 298, राइट हैंड साइड में 576। अब करना क्या है अपन को, 298 को जो का तो नहीं लिख सकते, 298 को क्या लिखेंगे, इंटू 5/2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो निखिलम हमने यहाँ इस्तेमाल किया वो 250 है। 250 क्या है, 5/2 × 100, तो जो भी LHS में आएगा वो 250 कंपेरिजन में है, उसको हमें 100 के हिसाब से एडजस्ट करना है। 100 के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 745। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 745, राइट हैंड साइड में आ गया 576। लेकिन क्योंकि हम 100 के हिसाब से काम कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में केवल 2 डिजिट आएंगे, तो 76 को रखा, 5 को कहाँ मिल गया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, 745 + 5 750, दोनों को जोड़ दिया, 750 और 76 को जोड़ दिया, कितना आ गया भैया, 75076। इट इज एज सिंपल एज दैट। आइए 2 एग्जांपल और देखते हैं। ये सब निकलम, इसलिए मैंने बोला निकलम सूत्र ऐसा है कि उसको आप 100 के हिसाब से अगर आपको एडजस्ट करना आता हो किसी भी नंबर, तो आप मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं 2 चीज और। मान लो आपको 301 का स्क्वायर निकालना है और 303 का स्क्वायर निकालना है, कैसे होगा, फिर वही निकलम सूत्र। ये 301 किसके करीब, 301 303 दोनों किसके करीब भैया, 300 के करीब, वेरी गुड। 300 को हम लिख सकते हैं
3 गुना 100 बिल्कुल लिख सकते हैं जी, बस काम खत्म हो गया अपना। 100 ऐसे हुआ। ये कितना बड़ा है 300 से? एक। ये कितना बड़ा है 300 से? एक। 1 into 1 कितना हुआ? 0 1। क्यों? क्योंकि हम 100 में 2 जीरो है तो राइट हैंड साइड में 2 डिजिट आने चाहिए। 301 प्लस 1 कितना हो गया? 302। लेकिन इसको 302 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ 300 के हिसाब से कंपेयर किया। 300 कितना होता है? 3 into 100। तो जो भी यहाँ डिजिट आएगा उसमें into 3 करेंगे। 300 2 into 3 कितना होगा? 3 दूना 6, 906। या गया 01। फाइनल आंसर कितना हो गया? 90601। अब 303 देखते हैं। 303 कितना बड़ा है 300 से? 3 बड़ा है। 3 3 9, 09 क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमें 2 डिजिट चाहिए, इसीलिए हमने 09 लिखा। अब क्रॉस ऐड कर देना है। 300 प्लस 3 306, 300 प्लस 3 306। बस अब क्या करना है? इसको एड इट इज नहीं लिख सकते। एड इट इज तब लिखते जब हम 100 के हिसाब से इसका डिफरेंस निकालते हैं। हमने 300 के हिसाब से निकाला है। 300 कितना होगा? 100 गुना 3, तो जो भी आएगा उसमें गुना 3 का, तो 6 3 18, 3 3 9। बस खत्म। 91809 इज योर आंसर। ठीक है, दैट इज योर आंसर। इट इज एज सिंपल एज दैट। बस आपको प्रैक्टिस करना है और आप कहोगे सुमित सर क्या जवाब, लाजवाब है। तो ये सारे वैदिक मैथमेटिक्स, अभी तो मैंने सिर्फ एक सूत्र यूज किया, निखिलम सूत्र। अभी तो बाकी मैंने यूज ही नहीं किया। 16 टोटल सूत्र होते हैं निखिलम, सॉरी वैदिक मैथमेटिक्स के। अभी तो सिर्फ मैंने जितना भी सिखाया एक सूत्र पे सिखाया, क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है स्क्वायर रूट में निकालने में, क्यूब निकालने में, सिंप्लीफिकेशन में, डीआई में, अप्रोक्सीमेशन में सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल होता है तो इसी का होता है। इसीलिए मैंने यही चीज सिखाया है, इसके अलावा कुछ सिखाया नहीं आपको। ठीक है, तो ये चीज अपना चैप्टर कंप्लीट। ओके, अब हम 11 का देख लेते हैं। अगर कोई डिजिट जो है वो केवल 1 में शुरू होता है, ये दूसरा वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र है। इसका नाम नहीं बताऊंगा मैं अभी, या आप जब पूरा वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे सिलसिलेवार तरीके से तब इसका नाम बताऊंगा। अभी बस कंसेप्ट सीख लो, इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सीख लो। भैया फ्री में तो इतना ही मिलेगा। देख रहे हो, पसीना 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 हो गया। पूरी वैदिक मैथमेटिक्स क्लास ले ली मैंने। क्लास 1 डे 1, क्लास 2 डे 2, क्लास 3 डे 3, आज तीसरा दिन है। रोज 8 से 9 का एक लेक्चर अपलोड हो रहा है आप लोगों के लिए। 8 से 9 के बीच आया कीजिए, वीडियो को देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में डाला कीजिए। ठीक, और जो थोड़े धनी हैं, धनाढ़ हैं, वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का जो लिंक है उस पर जाके डोनेट कर सकते हैं, ताकि आगे मैं आके गरीब बच्चों की ऐसी ही मदद कर सकूं, उनको फ्री में वैदिक मैथमेटिक्स सिखा सकूं। एटलीस्ट उसके कंसेप्ट तो सिखा ही सकूं। उनको पूरा नहीं समझ में आया, कम से कम कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा जो वो बैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, अब मान लो कोई डिजिट्स with only one, with only one in them। अब ऐसे डिजिट जिसमें केवल जो है भैया एक है, अब उसका स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, जैसे मान लो हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे? एक कितनी बार है भैया? 2 बार। एक लिखा, फिर 2 लिखा, फिर रिवर्स मार दिया। फिर से देखना है, 11 का स्क्वायर एक कितनी बार आया? 2 बार। तो पहले तो एक लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर उससे रिवर्स मार दिया। और थोड़ा सीखते हैं। एक 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 का स्क्वायर निकालना। तो एक कितनी बार आया भैया? 3 बार। तो एक लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अब यहाँ से रिवर्स मार दिया। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, खत्म। ठीक, अब मान एक 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 4 बार आया। तो एक कितनी बार आया यहाँ पे? 4 बार। तो इसको क्या लिखोगे? 1 2 3 4। 4 के बाद फिर क्या मानना है? रिवर्स, उल्टा। 4 3 2 1, खत्म। अब एक मान ले 5 बार आया। 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर निकालना। तो एक 5 बार आया तो क्या लिखना है? 1 2 3 4 5। इसके बाद इसका उल्टा, रिवर्स। 5 के बाद क्या आता है? 4 3 2 1, खत्म। बस एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। ये वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक है। कैसे आया ये मत पूछना, बस कंसेप्ट समझो। कैसे आया वो उसके लिए पेड क्लास आइए। वैदिक मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप, सूत्र बाय सूत्र आपको सब कुछ समझाएगा। अभी के लिए बस बैंक में आपको निकालना है। एग्जाम क्लियर हो जाए तो बाद में तुमको याद नहीं रखोगे कुमार सुमित सर को कि आपने क्या पढ़ाया। आप कहोगे कौन कुमार सुमित, हम तो जानते भी नहीं। तो बच्चे आजकल ऐसे ही होते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सर।
कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, सफल हो जाओ, यही हमारी इच्छा है। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। 11 का इस बार कितना हुआ, एक 2 बार आया है तो 1 2, उसके बाद 1, एक 3 बार आया है तो एक 1 2 3, 3 के बाद फिर 2 1, एक 4 बार आया है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4, 4 के बाद उल्टा मारना है, रिवर्स, 3 2 1, एक 5 बार आया है, इसका स्क्वायर तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 के बाद उल्टा, 4 3 2 1, बस खत्म आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। एक क्लास अभी और बची है वैदिक मैथमेटिक्स की, तो उसमें आपको 4 क्लास टोटल कराई जाएगी वैदिक मैथमेटिक्स की। ये वैदिक मैथमेटिक्स के वो कंसेप्ट हैं जो आपको बैंक एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, एसबीआई पीओ में, एसबीआई स्पेशल ऑफिसर में, पुलिस ऑफिसर में, मतलब एफटी का कोई भी एग्जाम, अप्रोक्सीमेशन का हो, सिंप्लीफिकेशन का हो, मिक्सर एलिगेशन हो, टाइम एंड वर्क हो, वर्क एंड वेजेज हो, स्पीड एंड डिस्टेंस हो, उसकी अगर कैलकुलेशन आपको करनी है, अगर आपको कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है, तो ये 4 वीडियो आपको देखो, मजा आ जाएगा। और आप बहुत कुमार सर थैंक यू। और अच्छा लगे तो भैया चैनल को लाइक करके जरूर जाओ। वीडियो देखते हो कम से कम लाइक तो क्या करो, लाइक करके जाओ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट का डिटेल, यूपीआई का डिटेल सब दिया हुआ है। कम से कम कुछ दान पुण्य किया करो यार, कि आगे मैं चल के आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बना सकूं, वीडियो की क्वालिटी और अच्छी कर सकूं, माइक की क्वालिटी और अच्छी की जा सके। और रोज रोज 8 से 9 का टाइम है, तो 8 से 9 के बीच में आप आइए। रेगुलर क्लासेस होंगी आईबीपीएस पीओ के लिए 2020। और उसके बाद जो एसबीआई की पीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर लगता है कि इससे काम नहीं हो रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल के बोलेंगे सर हम 12-13 बच्चों की कम से कम, मतलब 10 के ऊपर होनी चाहिए, हम एक पेड बैच शुरू कर देंगे क्वांट्स के लिए। क्योंकि आपको सीईटी आने के बाद आईबीपीएस का, रेलवे का और एसबीआई का, सबका प्री तो एक ही साथ होना है। तो प्री का जो क्वांट होगा क्लर्क का थोड़ा अलग होगा, लेकिन क्योंकि क्लर्क का जो लेवल है वो अलग होता है, लेकिन पीओ का, आईबीपीएस पीओ का, आरआरबी पीओ का और एसबीआई पीओ का, तीनों का तो कॉमन टेस्ट होगा सीईटी के आने के बाद। ठीक, तो उसका जो कॉमन टेस्ट होगा तो उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। तो आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा बेसिक। और उसके बाद किसी को अगर डाउट है, डाउट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बस कमेंट बॉक्स में डालिए। 12-13 बच्चों का बैच बना के हम टेलीग्राम पे एक चैनल खोल देंगे, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप खोल के आपका 1-to-1 डाउट क्लास फीड ग्रुप या टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना के आप लोग का डाउट क्लास क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो बोलते हैं सर हमें फ्री में पढ़ना है, हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो भाई कुमार में जिंदा है, हम आपको पढ़ा दें। कम से कम आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, फेसबुक ग्रुप में डालो। कम से कम अपने तरीके से अपने जैसे जो बाकी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ तो सही, ताकि ज्ञान जो है वो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तो सही। यही हमारी इच्छा है और यही हमारी तमन्ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और बस आगे कल मिलते हैं 8 से 9 के बीच में। और तब तक के लिए सबा खैर, शुभ रात्रि, टेक केयर। कोरोना के टाइम में अपना ख्याल रखें, घर से जरूरी हो तभी बाहर निकलें, और घर पे थोड़ा वक्त दिया करो यार माँ बाप, अब आपके साथ थोड़ा टाइम दिया करो, परिवार वालों के साथ थोड़ा बात कर लिया करो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।